गाउँ नेपालको जेनजीहरूलाई चाहिँ के भन्नु छ? जेनजीलाई के भन्ने र अब आधी राम्रो गरे आधी बिगारे के भन्ने। मुझे तो लगता है वो लोग जेनजी नहीं है, मैंने पहले ही बताया जेनजी नहीं है, वो जी है लेकिन जी के आगे जेन नहीं है, जी के आगे मुँह है, वो वाले हैं। Welcome to a new vlog with a new day, new task and new challenges, बट हमको पता है हम फाड़ देंगे। तो गाइज फिर से वापस आ चुका हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। पता है बहुत देर हो गया, मतलब बहुत गैप हो गया, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले वाला ब्लॉग में, जहाँ पर मेरा मेकअप हो गया था, कि वही सब चल रहा था। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रहे थे, कुछ हो रहा था, मतलब उसको चालू करने में थोड़ा डिले भी हो रहा था। तो मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, तो उस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा था। दैट्स वाई सॉरी फॉर दैट। लेकिन यस, फाइनली फिर से आप लोगों को बता दूँ, वी हैव फाइनली ओपन सैलून। आप लोगों को स्क्रीन में मैंने दिया था पिछली बार, अभी भी डाल देता हूँ। सो वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम। आप लोग उधर जा सकते हैं एंड टेक गुड सर्विस फ्रॉम देयर। एंड इफ़ यू आर द सब्सक्राइबर एंड आप उधर जाके लेजिटली दिखाते हैं कि यू आर द सब्सक्राइबर, देन आप लोगों को अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, एंड दैट्स माई प्रॉमिस, पक्का आप लोगों को अच्छा वाला डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए, एंड इफ़ यू आर अराउंड सिलीगुड़ी, मिलन मोड़, चंपासरी एरिया, यू कैन गो देयर एंड यू नो एन्जॉय द सर्विस। एंड बाल वाल कटवाओ, हैंडसम बन जाओ, फेशियल करवाओ, ब्यूटीफुल बन जाओ, यू कैन बी। ओके गाइज, यस अभी जाते हैं रूम और खाना वाना बनाएंगे और कुछ बातें करेंगे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आई एम वेरी शॉक्ड विद सो मेनी थिंग्स, मैं जो आजकल देख रहा हूँ, जो अभी हो रहा है रिसेंटली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आउट ऑफ कंट्री वाला एक बात है, जो अभी हो गया हमारा पड़ोसी देश नेपाल में, है ना। उधर तो पूरा चेंज ही हो गया, बांग्लादेश से भी खतरनाक वाला चेंज कर दिया उधर। तो बांग्लादेश में तो चलो बस मेन टारगेट पीएम को कर किया था और पीएम को देश छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इधर मैं देखा पीएम तो हो ही गया, एक्स पीएम को भी उन लोगों ने, मतलब जो जनता थे जो खुश नहीं थे, एक्स पीएम को भी इसका उन लोगों का क्या बोलते हैं, जो क्रोध है ना, रिश, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुस्सा, देश सहना पड़ा। अभी क्या बोले, अभी इसमें क्या ही कमेंट कर सकते हैं। वो पाप का फल भी हो सकते हैं, या तो उन लोगों का लकी ऐसा था, या मालूम नहीं सही है गलत है। लेकिन एक चीज़ सही हुआ कि गवर्नमेंट अभी थोड़ा अच्छा सा आएगा, क्योंकि हम भी नेपाली भाषी लोग हैं, नेपाली कल्चर के लोग हैं, तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड तो है ना। तो हम भी चाहते हैं कि कुछ अच्छा ही हो हमारा पड़ोसी देश में, जहाँ पर हमारे जैसे लोग हैं, बात करते हैं और सेम धर्म के हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन देश में जो चल रहा है वो तो उन लोगों को ही मालूम है। लेकिन वी आर वेरी सॉरी फॉर द मार्टिर्स ऑल्सो। अभी उसको शहीद ही बोल सकते हैं, जो बच्चों ने अपना जान गंवाया, उन लोगों को भी। एंड देखो, अभी बड़े बड़े नेताओं की वजह से ना, पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट मारे गए, पुलिस लोग मारे गए, तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। सही ऐसे ही होता है ना। तो मुझे सुनाई दिया था कि ये जेनजी मूवमेंट जो है वो नेपो किड्स मूवमेंट से शुरू हुआ था, जहाँ पर ये जो जितने भी नेता लोगों के बच्चियाँ हैं वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, महंगे महंगे कपड़े वपड़े ले रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सब इन लोगों ने जब फ्लेक्स किया यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, तो उधर से बात शुरू हुआ था। लेकिन अभी रिजीम चेंज हुआ और अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा सुनने में आ रहा है कि जो काठमांडू का मेयर था बालेन, जो कि एक रैपर भी है पहले। ओके, आज का वीडियो तो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव टाइप का हो गया ना। एनीवेज, बातें तो कर रहे हैं ना, तो उसको अभी पीएम बनाएगा बोल के सुन रहे हैं। लेट्स सी, जो भी हो अच्छा ही हो, पड़ोस में जो भी हो अच्छा ही हो, तो रहने में भी मज़ा आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट नेपाल। और दूसरी बात, हमारे इंडिया के अंदर से ही मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से कि कश्मीर का है या जम्मू का है, अभी जम्मू कश्मीर नहीं बोल सकते क्योंकि वो अलग अलग है, उधर का ही है, जहाँ पर ये वक्फ बोर्ड का शायद एक बोर्ड मार्बल का एक होता है ना, ओपनिंग करके शिलान्यास क्या बोलते हैं, जहाँ पर ओपनिंग करके एक मार्बल में छपा होता है ना, ऐसा डिटेल्स में। तो उसमें अगर आप लोगों ने देखा या नहीं देखा है तो कमेंट करना इफ़ इट्स राइट और नॉट। ओके, उसमें क्या किया,
लो नया सरकार मुबारक, नयाँ सरकार मुबारक। बालेन शाह भन्दै थियो त अन्त। तपाईँ खुसी छ? एकदम ठीक छ ठीक छ। लो वो भी नेपाल के है ना, तो उनको मैं पूछा कि खुश है या नहीं, तो वो लोग बोल रहे खुश है। तो ओके होगा, घर का मामला घर के वाले लोगों को ही पता होता है। एनीवेज, तो वो कश्मीर का बात आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, उधर में जो बोर्ड होता है, जैसे जैसे इधर लगाया है ना ये सब बोर्ड, ऐसे ही होता है ना कहीं भी कुछ भी। तो ऑब्वियसली इस इंडिया के अंदर है, तो इंडिया का जो अशोक स्तंभ है 4 शेर वाले, उसका इमेज तो उधर हो गया होगा। एक साइड में उसका इमेज था और एक साइड में उधर का वो कश्मीर का शायद था। जैसे हमारे दार्जिलिंग में भी तो होता है ना ये सब, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अंडर इंडिया। लेकिन उधर के कुछ लोगों ने, पता नहीं कैसा मेंटेलिटी वाले लोग हैं यार, उन्होंने क्या किया, आई कैन सी दैट पूरा उस साइड का जो अशोक स्तंभ है वो अंधेरा हो गया होगा। Just wait, let me get inside the room first. ओके, तो वो पूरा अशोक स्तंभ उन्होंने तोड़ दिया। इफ़ आई हैव वीडियो, में अभी वीडियो भी डाल रहा होगा साइड में, तो उन्होंने वो निकाल दिया। और उसके बाद एक कोई आंटी है, वो बोल रहा है ये एक मूर्ति है, इसका खिलाफ है, ये हमारा धर्म का खिलाफ है। ये धर्म का खिलाफ है तो वो हमने या सरकार ने, तो आप कोई धर्म, जैसे जैसे मान लो कि क्रिश्चियनिटी में नारियल फोड़ना, या तो नारियल का इमेज या कुछ भी एक इमेज उसके खिलाफ है, लेकिन वो चर्च के बाहर कोई बोर्ड में बनाया गया है, तो उससे तो कुछ मुश्किल नहीं है ना। आफ्टर ऑल इट्स इंडिया। लेकिन चर्च के अंदर जाके ऐसा कुछ या भगवान का मूर्ति रख दिया तो मुश्किल है। तो ऐसा ही उधर भी बनाया था, वो भी वक्फ बोर्ड का एक वो था। इट वॉज नॉट अबाउट द मस्जिद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन ये वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड बनाया था। तो उससे तो धर्म का या मस्जिद का या मजहब का कुछ लेना ही देना नहीं है ना। वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया का एक लोगो तो हो गया होगा। लेकिन वो आंटी ने उसको ऐसा बोल रहा था कि ये होने नहीं देंगे, ये इस्लाम के खिलाफ है। हमें भी पता है, हमने भी पढ़ा है इस्लाम के खिलाफ क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये कुछ बोलते हैं ना, मालूम नहीं अब क्या बोले रियली। तो अगर क्रिश्चियन कंट्री में है और उधर का साइन क्रॉस का है, कोई भी कंट्री है उधर का साइन ऐसा क्रॉस वाला है, तो वो तो आपके बोर्ड में तो लगाएंगे, तो उधर भी तो नहीं बोल सकते ना ऐसा। और मेन थिंग इज़, अगर इतना ही प्रॉब्लम होता है ये सब चीज़ से, ये मूर्ति का वो है बोल रहे हैं, ये एक मूर्ति है बोल रहे हैं, वो जो नक्शा है वो मूर्ति है बोल रहे हैं, उसको पूजा तो नहीं कर रहे। वो एक मूर्ति क्यों है, क्योंकि उसका ये एक क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन है ना, देश का एक चिन्ह है वो, जैसे अशोक चक्र हो गया वो सब। तो उस हिसाब से तो ये जो अशोक स्तंभ है वो तो पासपोर्ट में भी है इंडिया का पैसा में भी है, तो वो चलाने में भी तो मुश्किल होना चाहिए। वो तो फिर चल रहा है। फिर वही पासपोर्ट से आप लोग हज में जाते हो, इंडिया का बोल के आपको अच्छे से वीज़ा मिल जाता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो पासपोर्ट तो लेकर ही आप घुसते होंगे उधर जाते टाइम, उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसी सोच है यार, कसम से मेरे को दुख होता है। मैंने शायद इससे पहले वाला वीडियो में भी बोला होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, कश्मीर पीओके बोलता है, लेकिन जो पीओके है ना, ऐसा वाला पीओके नहीं चाहिए यार। इट्स माई ब्लंट रिएक्शन, ब्लंट सेइंग, डायरेक्ट बता रहा हूँ मेरा जो है, तुम बता तो सकते हैं ना, क्योंकि ऐसा सोच कैसे रख सकते हो यार। वो मतलब हर चीज़ को रिलीजियस एंगल नहीं दे सकते ना। एक देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंधे हैं, तो आपका रिलीजन भी उसके अंदर जैसे चला सकते हैं वैसे। जैसे चाइना में देखो, कभी चाइना बोलते हैं बहुत लोग, चाइना में यही रिलीजन वाले जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उन लोगों को कितना स्ट्रिक्ट है। अगर आप लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो तो यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, चाइना में क्या क्या होता है। मस्जिदों को बाहर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। कुरान को वो लोग एडिट करके जितना होना चाहिए उतना ही दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन कैंप में भी डाल रहे हैं, यहाँ तक मैंने सुना है। उधर के लिए आवाज़ उठाओ, उधर बोलो, उधर के लोग कैसे रह रहे होंगे। अब इधर वो छोटा सा जो देश को रिप्रेजेंट करता है, उससे उसको कितना बड़ा इश्यू बना के क्या क्या बोल रहे हो। अजीब लोग हैं यार। एनीवेज, वो सब चीज़ होता रहेगा, वो सब चीज़ हैंडल करने के लिए है ऊपर हमारे दादाजी लोग। अभी के लिए तो देखो,
हाल ऐसा है गाइस, इतना गर्मी है इधर। और मेरा नया चश्मा देखोगे, पुराना चश्मा मेरा टूट गया, अभी नया चश्मा आया है। आए है, कमेंट करो गाइस कैसा लग रहा है, लग रहा हूँ ना छपरी। इनवेज अभी क्या करें, अभी इधर बस धूप में बचने के लिए तो काम आ ही जाएगा, छपरी लगे या खपरी लगे। तो अभी जल्दी से चेंज करते हैं और खाना वाना बनाना है। और आपको मैं देखते क्या क्या होता है व्लॉग में, आप कैसे ही बता सकते हो। व्लॉग इज़ अ रैंडम थिंग विच यू डू इन द थ्रू आउट द डे। तो आज कुछ प्लान तो नहीं है ऐसा खास, लेकिन मालूम है जो भी होगा अच्छा ही होगा, व्लॉग मस्ती हो जाएगा। तो बने रहो वीडियो पे, लेट मी चेंज। ओके ओके गाइज, आई एम बैक अगेन गोइंग टू वॉच माई ड्यूटी। और टाइम अभी टाइम जाते रहता है। एनीवेज यस, तो हम बात कर रहे थे ना कुछ रिजीम चेंजेस के बारे में। यस गाइज, लेकिन मैं ना ये जो नेपाल में अभी हुआ उसमें 40% मुझे खुश लग रहा है, मतलब खुशी हो रही है, लेकिन 60% मेरे को दुख हो रहा है। पता नहीं ये प्रोटेस्टर्स ही उसमें शामिल थे या क्या थे। ओके, लेकिन अभी भी मैं जब ब्रेक में था तो उधर मैं क्या कर रहा था, ये वीडियोज़ आ रहे थे ना जो नेपाल में जो भी हो रहा है पूरा, तो अभी तो आ ही रहा था। फेसबुक में तो अनसेंसर्ड आता है सब चीज़। तो व्हाट माय थिंकिंग इज़, और बहुत लोग भी बोल रहे हैं ऐसा जो सोच के काम करते हैं। इसमें जेनजी थे या नहीं थे मालूम नहीं, लेकिन जो भी है वो लोग जेनजी नहीं है। वो लोग नेपाली में एक बोलूँगा मैं, जिसको समझ में आता है वो समझ जाएगा, वो जी है लेकिन जेन जी नहीं है। जेन के बदले मुँह होता है ना, वो वाला जी है ये लोग। क्यों? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का प्रोटेस्ट था और आप लोगों को ये गवर्नमेंट को हटाना था, और ओके आप लोगों ने उधर हटा दिया, उन लोगों को सबको भगा दिया। और गुस्सा भी था तो आप लोगों ने जिन जिन को मिला उनको मारा भी, मतलब जान से तो नहीं मारा, मालूम नहीं माय नॉलेज जान से किसी को मारा या नहीं मारा, लेकिन धुलाई बराबर दिया। ओके, वो आप लोगों का गुस्सा था और उन लोगों को बचाना पड़ा, वहाँ तक भी मैं ओके, दैट्स ओके। लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए था, या वो सेंस ही नहीं बनता है। आप लोगों को तो बस वो गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट का जो इंसान है उन लोगों के साथ गुस्सा था, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम था। लेकिन जो देश का सबसे मेन चीज़ें है ना, सो मेन क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्र धरोहर, जिसके बिना एक देश, एक इंस्टीट्यूशन नहीं चलता है, वो सब चीज़ को तोड़ने का, जलाने का क्या मतलब है? आई डोंट गेट दैट। क्योंकि ओके वो नेता को मारा, उसका घर जलाया, ओके ओके, तो वो वहाँ तक तो सही है बात। लेकिन पार्लियामेंट हाउस को खाली कर सकते थे आप लोग, उधर कब्जा करके रख सकते थे, लेकिन उसको जलाने का क्या मतलब है? मतलब वो तो तबाह कर दिया पार्लियामेंट हाउस। उसके बाद कोर्ट, आई थिंक है ना, कोर्ट भी जलाया। उसके बाद देखा मैंने नेपाल राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक, उधर भी आग लग रहा है। मतलब ये जेनजी लोग ने किया है प्रोटेस्ट, यही चीज़ के लिए था। इससे नेपाल आगे बढ़ेगा? जो चीज़ ना जापान, साउथ कोरिया ने हेल्प करके बना कर दिया है, ओके, संसद भवन, क्या क्या चीज़ नेपाल ने खुद से भी नहीं बनाया है, वो चीज़ को तो बचा कर रखना चाहिए ना। क्योंकि वो चीज़ बनाने में इतना वेल्थ खर्चा होता है, इतना टाइम जाता है, और दैट्स द मेन थिंग। एंड उधर एक और इम्पोर्टेंट है सिंह दरबार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ पर होता है ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग, चाहे वो सही काम का हो, गलत काम का हो, हर चीज़ उधर होता है। यस, अभी वो भी जलाकर ख़त्म कर दिया है, तो क्या प्रूफ है कि नेपाल नेपालियों का है? अभी वो नेपाल में रहने वाला जो जिसका ज़मीन है उसका बारे में रिकॉर्ड्स तो उधर होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वही नहीं है तो कोई भी आके ये मेरा ज़मीन है, ये मैं इधर का, कैसे प्रूफ करोगे? तुम्हारे पास होगा आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन वो चीज़ तो सरकार के पास भी होना चाहिए ना। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो सब चीज़ तो नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कौन से वाले जेन जी थे जो ये किया। मुझे तो लगता है वो लोग जेन जी नहीं है, मैंने पहले ही बताया, जेन जी नहीं है, वो जी है लेकिन जी के आगे जेन नहीं है, जी के आगे मुँह है, वो वाले है। एनीवेज अभी ये बात सुनकर बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा और कमेंट भी करोगे शायद कि हाँ इंडिया का है, धोती है, ये वो है। बीइंग अ नेपाली भाषी, हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज मिलता है, और जैसे कि मैंने बताया, वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल कनेक्शन, कि हम भी चाहते हैं भाई हमारे जो
नेबर है, नेबर कंट्री है, उधर अच्छी चीज़ें हो, अच्छे से आगे बढ़े। लेकिन ये सब चीज़ और मेन चीज़ है ये, ओके, पार्लियामेंट हाउस, सिंह दरबार ख़त्म कर दिया, वो बहुत गलत था। और दूसरा चीज़, बस गवर्नमेंट चेंज करना है ना, मिल गया ना रिजिग्नेशन, भाग गया ना केपी ओली, तो फिर ये शॉपिंग मॉल्स का क्या दोष है और बैंक का क्या दोष है और एटीएम का क्या दोष है? भाई शॉपिंग मॉल लूट रहे हो, भाई शॉपिंग मॉल में अंदर घुस के पूरा लूट रहे हो। ये कैसा प्रोटेस्ट है? ये कैसा है? ये तुम लोग जेनजी नहीं है जो भी ये कर रहा है ना। आई सपोर्ट व्हाट दे डिड फॉर द चेंज, लेकिन उसके बाद जो ये कर रहा है ना, अभी तो मालूम नहीं अभी भी हो रहा है या ख़त्म हो गया है, क्योंकि पुलिस लोग ने सब ने सरेंडर कर दिया है और कानून व्यवस्था नहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी तो आप लोगों को तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, तो आप लोगों को सेफ रहना चाहिए कि सब लोगों को बताना चाहिए सब नहीं करो। लेकिन मालूम नहीं कौन कौन लोग यार पूरा लूट रहा है, वो भी खुश होके, जैसा सेम बांग्लादेश में ना हुआ था ना वो लोग, वैसा ही सेम। मुझे इस चीज़ में क्यों ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों का लैंग्वेज कल्चर मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं मिलता है कि लगता है ये हमारे ब्रदर्स लोग हैं, ओके, तो वो लोग गलत कर रहे हैं ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। अगर इस मेरी बात से आप लोगों को बुरा लगता है तो बुरा लगने तो आप लोगों ने काम ही ऐसा किया है ना, जिन ने भी, नॉट ऑल, जो भी है मॉल में अंदर जाके लूट रहा है, सरकारी दफ्तरों को सब, वो सब को तोड़ने का क्या मतलब है? मेन तो आप लोगों को सरकार गिराना था, रिज़ाइन हो ही चुका था, ख़त्म। मैं देख रहा हूँ उधर एक ऑफिस है जहाँ पर शायद ये MBI बोलते हैं हमारे इधर, मालूम नहीं क्या बोलते हैं, जहाँ पर लाइसेंस बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस, उधर पे घुस के वो लोगों ने पूरा लाइसेंस उड़ा रहा है। कितना लोगों ने मेहनत करके उधर ट्रायल दिया होगा, अभी किसी का मालूम ही नहीं किसका लाइसेंस है नहीं है, लाइसेंस उड़ा रहा है। एंड मेन थिंग इज़ आई एम कंसर्न, अभी मालूम नहीं क्राइम को ऐसा बढ़ेगा, क्राइम उसको अगर सही टाइम पे ख़त्म नहीं किया तो नेपाल में। क्योंकि मैंने दूसरा एक क्या भी देखा, लोग पुलिस स्टेशन को आग तो लगाया, उधर से पूरा आर्म्स है ना, गन वगैरह वो उठा के ले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इज दिस? फिर भी देखते हैं, अभी तो जोश में किया होगा, अभी 1 महीने के अंदर कैसे फिर देश को सही गति पे लाकर आप लोग आगे बढ़ाएंगे। फुल सपोर्ट है मेरी साइड से, जय नेपाल जय गोर्खा। तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो सपोर्ट छ, तर यो काम चाहिँ गर्नुहुन्थेन होइन तपाईँहरूले। सो हेर्दै जाउँ, लेट्स सी, लेट्स होप फर द बेस्ट। अहिले पनि तपाईँहरू एकदम सेफ भएर बस्नु होला घरतिर, बिकज देयर इज नो ल नाउ, कानुन छैन, केही छैन, कैदीहरू सबैलाई छोडाइसकेको छ। ऑल द प्रिजन, क्या बोलते हैं उसको, प्रिजनर्स, ऑल द प्रिजनर्स, कैदी लोगों को छुड़ा दिया है। अभी उसमें से कौन से अच्छे वाले लोग हैं, कौन से बुरे वाले लोग हैं मालूम नहीं। जिसने वो कैदी को अंदर करवाया होगा, अभी तो उसके पास चांस है, तूने मेरे को अंदर करवाया, अभी उसको भी हमला हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। एक अच्छी पॉइंट यही है कि ओके आप लोगों को सरकार चेंज करना था, अभी सरकार तो ख़त्म हो गया, वो वही गलत पॉइंट यही है। अच्छे पॉइंट से ज़्यादा गलत पॉइंट भी आ रहा है, ओके, तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाओगे आप लोग, तो लगता है कि नेपाल में जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो जाएगा। बाकी तो आई जस्ट रीच माई ड्यूटी प्लेस, अंदर जाते हैं, अभी मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में। तपाईँको गाउँ नेपालको जेनजीहरूलाई चाहिँ के भन्नु छ? जेनजीलाई के भन्ने र, अब आधी राम्रो गरे आधी बिगारे, के भन्ने त्यही होइन। अलिकति बेसी भयो है त्यो चाहिँ, आफ्नै राष्ट्रिय धरोहरहरू चाहिँ बिगार्नु हुन्थेन। साँच्चै हो नै हो। साँच्ची त्यसै भन्ने हो, भन्नु न, ठिकै हो, त्यही हो भनाइ चाहिँ। अब एक हिसाबले गर्दाखेरि ठिकै नै हो होइन, पुराना जुन पिँढीहरूलाई हटाएर नयाँ पुस्ताले शासन गर्नु भनेको, अब एक हिसाबले अब पुरानो हाम्रो जुन पुर्खौँदेखि चलिआएको इतिहास, मेन चिज हेर्नु, पार्लियामेन्ट हाउस, सिंहदरबार, राष्ट्रिय ब्याङ्क, तिनीहरूले भत्काएर के पायो? अन्त यस्तो के मान्छे त्यही हो नि त, अब जब जोसमा आइसकेको होस गुमाउँछ, मल लुट्नेहरू, मल चाहिँ किन लुटेको फेरि? त्योहरू त जेन्जी होइन, त्योहरू त चोरै हो, दाउ अब आफ्नो कसरी फाइदा उठायो कि होइन, जेन्जीको नाममा अरूले अब म पनि हो भने अनि गयो। तपाईँसँग बात गरेर एकदम खुसी लाग्यो होइन, यसरी नै अगाडि बढ्नु आफ्नो देशलाई। अब तपाईँले यहाँबाट पठाएको ट्याक्सले चाहिँ राम्रो काम होस् होइन, विदेशमा यस्तो खटेर पठाएको ट्याक्स चाहिँ त्यहाँ नेताको छोराछोरीहरू बोल्नु चाहिँ ट्याक्स हाम्रो त कति नेपालमा कति ट्याक्स आउँछ, अब त्यो चाहिँ सही सदुपयोग होस्,
हामी पनि यहाँ मरै काम गर्न धेरै टाइमसम्म नपरोस्, आफ्नै नेपालमा केही गर्न सकियोस्। त्यही त मेडिकल छ ढिलो भयो होला, यस्तो हाउडे गफ गरिरहनु पाउँदैन। बाय बाय। नीचे जाना पड़ेगा। देखो गाइस इधर पूरा गाड़ी में चढ़ के सफाई होता है इससे। वान चाहिँ के दबाएको वान ग्राउन्ड फ्लोर। ओहो तिमी पनि जेन्जी हो क्या हो न, दिमागले काम गर्दैन घरिघरि। गाइस देखो अभी बेचारा ऐसे ही प्लास्टिक का चम्मच, जो भी प्लास्टिक का आइटम उठा के ले जाता है और बेचता है। देखो गाइस धनुष इधर है, देखो ना इधर क्या भागता है। तो गाइस अभी निकल चुके हैं बाहर। तो यस आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही था, जेनजी और नेपाल के बारे में। तुमको कुछ कहना है जो भी हुआ नेपाल में, क्या लग रहा है तुमको? इंडिया ठीक है। बाकी में जो हो रहा है ना। हम लोग का कौन सोचेगा इधर, हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, पूछने वाला कोई नहीं हम लोग को इधर। कैसा जिंदगी चल रहा है, क्या चल रहा है से पैसा कमाता है, ये कौन पूछेगा हम लोग से? कोई नहीं पूछेगा। हाँ बस घर में बैठ के मेरे को इतना चाहिए उतना चाहिए। ये भेजो इतना भेजो। हाँ आज किसी का ये, आज किसी का वो, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, बस वही है। हाँ तो भाई ने तो अभी दिल का बात ही बता दिया। यस वही ऐसा ही होता है बाहर, क्या करेगा अभी, अपना तो लाइफ ही ख़त्म हो जाता है ना। क्या है देखो, ड्यूटी आओ जाओ, एक दिन छुट्टी होता है, दिन भर सो खलास। एंजॉय है कुछ नहीं है भाई, दिन में कहाँ जाके सब धूप में, इतना धूप में किधर जाएगा। बात तो वो एनीवेज तो ऐसा ही मेहनत नेपाल के लोग भी करते हैं, क्योंकि नेपाल में तो शायद 70% लोग बाहर आके काम करते हैं ना। तो इधर से कितना पैसा भेजता है उधर, टैक्स मनी काटता है, बहुत ज़्यादा टैक्स कटता है। और वो सब पैसा देश को डेवलप करने के लिए नहीं, लेकिन जो नेताओं के बच्चों को फ्लेक्स करने के लिए जब तुम इन्वेस्ट करोगे और ये सब चीज़ जनता को नहीं राज आएगा तो ऐसा ही होता है। सही। तो आज का फाइनल कंक्लूजन कुछ ऐसा ही था गाइज। और ये वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट मेरा फीलिंग आप लोगों को शेयर किया। आप लोग भी कमेंट करना जो हुआ सही हुआ या नहीं हुआ, क्या क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा। अभी तो बस आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करेंगे। आज आप लोगों को श्रीजू से नहीं मिलवाएंगे क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इतना कहते हुए इस ब्लॉग को इधर एंड करते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ, श्रीजू अर्पण ब्लॉग। ओके।